तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का आगाज हो चुका है। बाकायदा तौर पर आज गुलाम नबी आजाद ने इस पार्टी के नाम का और झंडे का भी ऐलान कर दिया है। तो इसी नए पार्टी के लीडर से आज हम बातचीत करेंगे। अश्वनी हांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो डीएपी के लीडर हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि एक नई पार्टी की शुरुआत हो गई है। धन्यवाद जी। और सभी भारतवासियों को और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ एक नई सोच का आगाज, आजाद सोच का आगाज जो है वो आज आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर में कर दिया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाए, गुलाम नबी आजाद ने इस नई पार्टी के लिए बड़ा खास ही दिन मुख्तस किया है। क्या ये एक तरीके की नई सोच के आगाज कह सकते हैं इस दिन के साथ? देखिए, हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है और ये इतिहास रहा है कि हमने और पूरे देश के लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की जो है वो हमेशा बनाए रखी है। और इसी विविधता के साथ जिस देश में हर धर्म के लोग रहते हों, और आज एक चीज साफ हो गई है कि आजाद साहब, जिनको सेकुलर नेता कहा जाता है, उन्होंने आज उस चीज को प्रूव भी कर दिया है कि भारत में हिंदू धर्म के जो नवरात्रे हैं वो सबसे शुभ माने जाते हैं। कोई भी नया काम शुरुआत करनी हो तो उससे नवरात्रों के पहले नवरात्रे में सबसे ज्यादा लोग जो है वो किसी शुभ काम के लिए आगाज करते हैं। उसी प्रकार आज आजाद साहब ने उन धर्म के रिस्पेक्ट करते हुए, हिंदू धर्म के आस्थाओं को मानते हुए आज जिस तरह से इस चीज का आगाज किया है, पूरा देश और खासकर हिंदू धर्म के लोग बहुत ही खुश हैं कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल जो है वो पेश की है। बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर से इस तरीके का आह्वान करना भी एक तरीके की नई सियासत को रंग देना है। वहीं आपको इसके नाम और इसके झंडे के हवाले से भी तफसील चाहेंगे कि किस सोच के साथ इसका नाम डीएपी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा गया, और साथ ही साथ जो झंडा इसका डिजाइन किया गया है उसके पीछे क्या विजन रहा पार्टी का? देखिए, सबसे पहले जो ऊपर का रंग है वो ब्लू सफायर का रंग है, जिस ये दर्शाता है कि स्काई इज द लिमिट। समुद्र की तह से लेकर आसमान की जो खुलापन है, उसकी जो सोच है उनको स्वीकार किया जाएगा। हर सोच के लोगों का इसमें वेलकम है। और आजाद सोच के साथ और पीस सोच के साथ सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। और आज जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के हैं और पिछले 30 वर्षों से जो आतंकवाद झेल रहे हैं, उसके पीछे का मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की जाए। और हमारा मकसद पूरे देश में, पूरे रियासत में और पूरे वर्ल्ड में एक शांति का जो है वो मैसेज देने की इसमें दिया गया है कि एक नई पीस मूवमेंट के तहत हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी ने हमें आदर्श दिए हैं, उन आदर्शों को पालन करते हुए हम शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हर मसले का हल हम शांति के साथ ढूंढेंगे और उससे लोगों का न्याय करेंगे। और रहा आपका तीसरा रंग जो मस्टर्ड कलर है, वो कलर हमने क्रिएटिविटी के लिए दिया है। उन जवान लोगों की सोच जो क्रिएशन करते हैं, जो हर तरीके की क्रिएटिविटी करते हैं, हर जॉब हो, जहां कोई सर्च हो, जहां किसी तरह का भी रिसर्च जो स्पेस पे है, जहां कामकाज में है, को जो है उसका वेलकम किया जाएगा। और एक नई सोच के साथ एक नए सवेरे की आगाज का जो है इसके लिए निकलेंगे। बिल्कुल। और वहीं जिस तरीके से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम रखा गया है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के नाम में भी आजाद आता है और पार्टी के नाम में भी आजाद है, तो ऐसे में कई जगह से इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि आजाद ने अपने ही नाम पर सेंट्रिक क्यों रखा पार्टी का नाम। इस हवाले से आप लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, ये आजाद सोच है। हम उन लोगों का भी वेलकम करते हैं कि आइए अंदर आके देखिए कि आजाद साहब की सोच क्या है। तो जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, उनको सबसे पहले आजाद साहब की टीम को ज्वाइन करना होगा इसके लिए, फिर उनको मालूम पड़ेगा कि आखिर आजाद साहब की सोच क्या है। हमारी सोच जो है वो ये है कि युवा जो आज देश का मुस्तकबिल है, जो देश की जो आगे पीढ़ी है, पूरे भारत के अंदर हम सबसे जवान देश है और जिसकी तादाद 18 से 35 साल में हम नंबर 1 पे हैं।
और उन लोगों को आगे लेकर जिस तरीके से आज आपने स्टेज पर देखा कि आजाद साहब ने कहा कि हम 50% युवाओं को जो है वो टिकट देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिला शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सोच है आजाद साहब की। आजाद साहब का ये नाम इससे जोड़ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस सोच को कम करना है, क्योंकि आजाद साहब ने एक खुली सोच दे दी है आज रियासत को भी और पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कि आओ मिलकर एक नई सुबह का आगाज करें आजाद सोच के साथ। बिल्कुल, तो उन्होंने भी वाजे किया था कि जो आज़ाद का मतलब है वो यानी कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल चीजें हैं उनसे आज़ाद पार्टी होगी। वहीं क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि इंतखाबात का ऐलान हो जाए, इलेक्शन का ऐलान हो जाए, तो उसके लिए अब आपकी पार्टी की हिकमत अमली और आगे का विजन किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आपकी पार्टी अभी नई डेवलप हुई है, पहले से और पार्टियां हैं जिनका रसूख हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, तो उन लोगों से किस तरीके से आप मुख्तलिफ रहेंगे? देखिए, आज तक जो है वो जम्मू कश्मीर में हर किसी पार्टी को लोगों ने आजमाया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय कांग्रेस पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, हर किसी पार्टी को लोगों ने आजमा लिया है। और जिस तरह का कार्यकाल पिछले 2.5 सालों में जो आजाद साहब का टेन्योर था उसमें किया गया है, उसी की सोच पर लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोग चाहते हैं कि जो अधूरा काम 2008 में छूट गया था उसको पूरा करने का संकल्प जो आजाद साहब ने लिया है उसके साथ मिलकर उस संकल्प को पूरा करेंगे। वही सोच आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों में है, युवाओं में है कि उस संकल्प को पूरा कराना है। उस जो पेस को जो आजाद साहब ने एक वर्क कल्चर की एक पेस बनाई थी, 18 घंटों का वर्क कल्चर जहां पर दिखाया था, जहां पर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। 18 महीनों में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सुपर स्पेशलिटी हो, चाहे रोड्स का काम हो, चाहे पुल बनाने का काम हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम हो, डिग्री कॉलेज बनाने का काम हो, हर तरफ चौतरफा जो है वो डेवलपमेंट आजाद साहब ने अपने कार्यकाल में की थी और उसी के चलते आज लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं और जो उस समय पर अधूरा काम रह गया था उसको पूरा करना चाहते हैं। रही बात हमारा इसका मकसद पार्टी के अंदर कि हमारे फंडामेंटल्स क्या होंगे और हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा दिलाने की होगी। जो सम्मान उन्होंने खोया है उसको वापस दिलाने की प्रायोरिटी होगी। उसके साथ साथ हमारी पार्टी का एक मकसद होगा कि जो लोग जॉब जम्मू कश्मीर के युवाओं को ही मिले, इसके लिए हम जॉब सिक्योरिटी यहां पर लोगों को देने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ लैंड जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो लैंड सिक्योरिटी का जो है वो प्रावधान इसमें रखा जाएगा, जो आजाद साहब ने भी पूरा साफ कर दिया है। लेकिन अश्विनी जी, आपने कहा जो स्टेटहुड का मुद्दा है, ये सारी चीजें भी आपने अपनी यूएसपी में रखी हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि चाहे आर्टिकल 370 की बात हो या फिर और भी सारी चीजें हो, उनको लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन आप जो विजन बता रहे हैं, क्या इसको शामिल किया जाएगा? देखिए, आजाद साहब ने खुली सोच के साथ बिना किसी को गुमराह किए हुए सच्चाई बताई थी कि आज की सच्चाई क्या है और इसका मेथड क्या है। आजाद साहब ने उस मेथड को समझाने की कोशिश की थी कि मेथड जो है वो नंबर्स का है। अगर रियासत का 370 जो लोग दावा करते हैं कि 370 वापिस लाएंगे, क्या उनके पास नंबर्स हैं? उन नंबरों के लिए 350 की दरकरार होगा कि 350 पार्लियामेंट की सीटें जिस पार्टी के पास होगी वो 370 वापस लाने का दावा कर सकती है। और आजाद साहब ने साफ कहा था कि हमें नहीं लगता है कि अगले जो 10 साल है उनमें कांग्रेस पार्टी, जिसके पास अभी 45 पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, और देश में कोई ऐसी पार्टी जो इन नंबरों को लाने में सक्षम है। इसी वजह से आजाद साहब ने साफ कर दिया था कि अगर 350 नंबर किसी के पास होंगे तो फिर हम दावा ठोक सकते हैं। अगर लोगों को गुमराह नहीं करना है, क्योंकि हम पहले ही बहुत दंज दे चुके हैं, बहुत आतंकवाद सह चुके हैं। विजन तो काफी साफ नजर आ रहा है आजाद साहब का। अब देखना ये होगा कि उनकी पार्टी को किस तरीके से एक्सेप्टेंस मिलती है और किस तरीके से वो एक हेल्दी रिलेशनशिप को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नजर आते हैं। अश्विनी हांडा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।